बताएं सर। यस सर, आज एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, बट पहली बार जेम्स में आ रहा है और वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। और इसका रीजन है अनिल जी कि ये मैं डिमोनेटाइजेशन के टाइम से ट्रैक कर रहा हूं और तब इस स्टॉक को मैंने 225-50 के लेवल्स पे दिया था और उसके बाद बहुत ऊपर गया 600 सवा 600। फिर हमने हमारे चैनल पे इस स्टॉक को अभी पोस्ट कोरोना 2021 में 500-600 की रेंज में जब दिया, उसके बाद गजब की पिटाई हुई स्टॉक की, बहुत ही अंडर परफॉर्म किया। बट ये मैं नॉन जेम सेगमेंट की बात कर रहा हूं, जब रेगुलर कोई भी स्पेशल शोज होते हैं उनमें दिया था ये। और खराब परफॉर्मेंस का रीजन था कि कुछ तो सैलरी हाइक्स इनको करना पड़ा, काफी एट्रिशन लेवल्स काफी हाई हो गए थे। फिर बीएफएसआई सेगमेंट थोड़ा सुस्त चल रहा था और ये कंपनी प्योरली बीएफएसआई सेगमेंट को कैटर करती है और बहुत बढ़िया से रिटेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग, इस्लामिक फाइनेंस, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो लेंडिंग सॉफ्टवेयर का बहुत बढ़िया एक डेवलपर है ये। और उससे भी बढ़िया बात है इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है, फिन1 है, नियो है, ये कई एनबीएफसीज इंडिया में भी यूज करते हैं, बाहर भी यूज करते हैं। करीब 50 कंट्रीज में ये लोग अपने क्लाइंट्स बना रखे हैं और 250 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनके क्लाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं। और एक इनका प्रोडक्ट है पेसे, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। तो कुछ अनबैंक्ड एरियाज में, रिमोट ज्योग्राफीज में काफी काम आता है ये। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी और बहुत ज्यादा महंगी कंपनी नहीं है। 17 के पी मल्टीपल पे मुझे सस्ता लगता है और 3500-3600 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक छोटी कंपनी। फिर मैं इनके थोड़े कॉन-कॉल के नोट्स वगैरह पढ़ रहा था, तो वहां पे भी ऑर्डर बुक पोजीशन का इन्होंने बढ़िया इंक्रीज किया है, उसमें भी 750 करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है इनकी। और वैसे देखा जाए तो टीटीएम बेसिस पे अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो 800 करोड़ के लगभग का टॉप लाइन रहता है, तो अच्छी खासी विजिबिलिटी भी है रेवेन्यू की और कैश भी बुक्स में 750 करोड़ के लगभग है। सो अब दूसरी बातें आते हैं, एक तो इन्होंने कुछ नए एम्प्लॉइज भी हायर किया, 300-400 नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और यूएस यूरोप मार्केट्स में और पेट जमाने के लिए। सो ओवरऑल 17 का पी मल्टीपल, 27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक जीरो डेट कंपनी, 21% की रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 12-13% के लगभग रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर अराउंड 30%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 17-18%, आईटी कंपनीज में जनरली हायर साइड पे रहता है। और कंपनी ने लास्ट अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखें तो 200 करोड़ के ऊपर का पैट किया है, तो हाईएस्ट एवर है। सो और एफआईआईज डीआईआईज ने पिछले क्वार्टर में मतलब दिसंबर में यहाँ पे स्टेक बढ़ाई है 4.5%। अगर दोनों की मिला के देखें तो उससे हो गया अराउंड 7% के लगभग। सो दैट इज, ये भी एक कॉन्फिडेंस देता है। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 74% के लगभग। सो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए और टारगेट जो है 1590 का लगाए। ओके, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ये स्टॉक जिन साहब क्या बताया टारगेट? 1590। ये तो ठीक है, 1590 में तो समय है भी, क्योंकि 1390 तक पहुंच चुका है। हाँ नहीं, मैं जानबूझ के, और 1800 का हाईज बनाया हुआ अनिल जी स्टॉक ने। अच्छा और अच्छा। सबसे बढ़िया बात है टेक्निकली भी अपने 200 डेमास के आसपास है। हाँ। तो जो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी पिटाई हुई है, वो एक रीजन हो सकता है कि ये स्टॉक भी ऊपर के लेवल से नीचे आ रहा ये है। टेक्निकल